जय माता की दोस्तों माघ मास के महीने में गुप्त नवरात्रे आते हैं। ये नवरात्रे माघ के महीने में ही आते हैं। वैसे एक साल में 4 नवरात्रे आते हैं, श्राद्ध नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे। माघ के महीने में जो नवरात्रे आते हैं इन्हें गुप्त नवरात्रे बोलते हैं। ये नवरात्रे गुप्त रूप से ही रखे जाते हैं। इनमें हम ऐसे ही चौकी सजाते हैं जैसे चैत्र नवरात्रे यानी श्राद्ध नवरात्रों में सजाते हैं। तो यहाँ हमने एक चौकी सजाई है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया है और हमने पूजा के जो चावल आते हैं उनसे हमने अष्टकमल बनाया है। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये पूजा के चावल बता रही हूँ। तो इस तरह से हम एक लोटा ले लेंगे। आप स्टील का लोटा ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है कि नवरात्रों के दिनों में जो मिट्टी का कलश होता है वो भी भरकर स्थापना की जाती है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रे हैं। गुप्त नवरात्रे बिल्कुल ऐसे ही रह जाते हैं जैसे हम नवरात्रों में व्रत करते हैं, 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, ऐसे ही इन नवरात्रों में गुप्त पूजा की जाती है। तो हमने यहाँ रोली से पहले स्वास्तिक बना लिया है। कोई भी कार्य करे पहले स्वास्तिक बनाना जरूरी होता है। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के शुद्ध जल भर दिया है। ये हमने कंठ तक भरा है। इसके बाद हमने यहाँ पर अशोका के पत्ते ले लिए हैं, सभी पे कुमकुम लगा लिया है, टीका कर लिया है, टीक लिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक पानी से भरा हुआ जटा वाला नारियल लिया है और इसे हम चुंदरी लपेट कर, कलावा लपेट कर, कलावे का मुंह हम ऊपर रखेंगे। कई कई पूजा के अलग अलग तरीके होते हैं। हम नारियल की स्थापना एक तरह और भी कर सकते हैं, जैसे कि हम मुख को अपनी तरफ रखें या आप सीधा नारियल रख कर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। और यहाँ चौकी पर हमने माँ दुर्गा की, 9 दुर्गा की तस्वीर रखी है। जो भी आपके पास फ़ोटो हो आप वही फ़ोटो माता की चौकी पर रख सकते हैं और स्थापना कर सकते हैं। तो माता रानी को भी हमने यहाँ पर चावल का आसन दिया है। और कोई भी पूजा हो, गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, तो गणेश जी के साथ में हमने माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की है और सभी को हमने यहाँ पर फूलों का आसन दे दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे और यहाँ पर हमने प्लेट में फूल रखकर यहाँ पर हम अपनी पहले दीप जला लेंगे। इसके बाद हम पूरी चौकी को जल से शुद्ध कर लेंगे और शुद्ध करने के बाद हम यहाँ पर माता को यानी 9 दुर्गा को सभी को तिलक अर्पित करेंगे। आपको तिलक कुमकुम का अर्पित करना है। अगर आपके पास लाल रंग का चंदन है तो आप चंदन से भी टीका कर सकते हैं, उनको कुमकुम लगा सकते हैं। इसके बाद हमने जल से सबको शुद्ध कर लिया है। अब हम टीका करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर माँ शेरा वाली माँ को टीका करेंगे, सभी 9 दुर्गाओं को टीका करेंगे और गणेश जी को, लक्ष्मी जी को टीका करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो कलश स्थापित किया है उसको भी हम टीका करेंगे, सिंदूर लगाएंगे और दीप को भी हम सिंदूर अर्पित कर देंगे। इसके बाद धूप दीप हमने कर दी है और यहाँ पर हम चावलों का आसन देते हुए नवरात्रों में हम नवरात्रे बोएंगे। आप चाहे तो माता रानी के एक तरफ कलश की स्थापना होती है, दूसरी तरफ नवरात्रे बोए जाते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की स्थापना कर दी थी, तो अगर आप पहले स्थापना कर देते हैं उस स्थान से भगवान जी को नहीं हटाया जाता। तो इस तरह से उनको फूल हार पहनाइए। फूल माला नहीं है तो कलावे को वस्त्र रूपी कलावा आप पहना सकते हैं। और गणेश जी को आप जनेऊ अर्पित कीजिए और माता लक्ष्मी जी को आप चुनरी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। और ये न पूजा हमारी पूरे 9 दिन चलती है। 9 दिन में हम नवरात्रों की पूजा करते हैं और 9 दिन तक हम उपवास भी रख सकते हैं। अगर आप नवरात्रों में उपवास नहीं रखना चाहते हैं तो यह पूजा आप सुबह को स्वच्छ कपड़े पहनकर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद नवरात्रों की पूजा जैसे आरंभ की जाती है ऐसे ही सुबह को पूजा कीजिए। माँ अम्बे जी की आरती कीजिए, जय अम्बे गौरी की आरती कीजिए और भोग प्रसाद चढ़ाइए, पंचमेवा चढ़ाइए और दक्षिणा रखिए और पान के पत्ते पे सुपारी और लौंग का जोड़ा चढ़ाकर पान का पत्ता चढ़ाइए और एक पुस्तक लेकर जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी।
तुम्हें बिनी याग, ऐसे कर कर जो भी आरती आप पर आती हो वह माँ दुर्गा की आरती कीजिए। एक जय मंगल करनी, मैया जय मंगल करनी, इस तरह से आप आरती करेंगे और पूरे परिवार के साथ 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए।